यारान मोहब्बत तकरीर करने का इरादा नहीं रखता मैं, क्योंकि किल्लत वक्त है और हमेशा से वक्त के दामन में तंगी रही है। और ये तंगी भी यहाँ हमें नमाज जनाजा में महसूस होती है, यहाँ हमें मस्जिद के खुतबे में महसूस होती है, या हमें महफिल ज़िक्र में इसका एहसास होता है कि वक़्त बहुत कीमती है। इसके अलावा अगर आप देखें दाएं बाएं इर्द गिर्द खराफात में, जब हम चाहे वो शादी की फजूल रसूमात हों या और कोई ऐसे मामलात कि जिसमें कभी भी किसी ने तीखी नज़र से न किसी को देखा है और न कभी ऐलान बरात किया है कि जी बंद करो इसको, वक़्त बहुत हो गया, लेकिन महफिल के अंदर मौजूद शाकान रसूल जो इश्क का दावा करते हैं, उनकी हरकत व सकनात पंजाबी चंद ने उस सलवटियाँ और उनके चेहरे के तगय्युरात और तबानियाँ जो हैं वो बताती हैं कि अब इनके जो इश्क के पैमाने हैं, चूँकि बर्तन बड़े छोटे हैं और ये लबरेज हो चुके हैं। खुदा की कसम जो इश्क वाले हैं उनकी रातें गुजर जाती थीं, लेकिन जो पैमाना है मोहब्बत था वो कभी लबरेज नहीं था हुआ। जिनका हम जिक्र करने बैठे हैं और जिनकी बात से बात निकल आई और बात चल पड़ी, उन्वान क्या है और किस जानिब तवज्जो करवा ली गई, जरा गौर तो करें। तवज्जो है, उन्वान क्या है और प्रोग्राम की तवज्जो किस जानिब जा चली गई है, यह मालूम पड़ रहा है कि कोई इस प्रोग्राम को अपनी जानिब खींच रहा है। होश में रहिएगा, बेहोश ना कोई बैठे। यह मालूम पड़ता है कि कोई है ऐसी ताकत जो इस उन्वान को, इस पंडाल को, इस महफिल को, इसके ज़ौक़ को, इसकी तरजीहात को, तवज्जुहात को, अंदाज को, मोहब्बत को, प्यार को अपनी जानिब खींचे चले जा रहा है। और वो कौन है? वो मेरे हुजूर के अहले बैत हैं, वो मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं, जिनके हम जिक्र को आज कर रहे हैं। कौन? सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके नाम लेने पर भी अदब है कि बार बार कलाम के दौरान नाम ना लिया जाए। एक दफा नाम ले लो, उलमा इजाजत देते हैं, सूफिया कहते हैं एक बार नाम लो कि पता चल जाए कि जिक्र किसका है। उसके बाद सैयदा कह लो, तैयबा कह दो, आबिदा कह दो, सालेहा कह लो, जाकिरा कह लो, जाहिदा कह लो। अंदाज जो है वो इस तरह का हो कि तेरे अलकाबात में अदब की किरणें छलकने लगे। हजरत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, रात गुजर जाती है, रात बीत जाती है, वक्त निकल गया है, आजान सुबह का वक्त हो गया। अल्लाहु अकबर, सजदे से सर उठाया और फिर सजदे में सर रख के अर्ज करती है, बारी ताला इलाहा फातिमा बिनते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो के साथ, आप किधर देख रहे हैं? मैंने आपको कहा होश में रहें। खुदा की कसम इस उम्मत को होश में आने का वक्त है। अगर अब भी तुम होश में ना आए तो ये कमीने तुझे नोच खाएंगे। वल्लाह है, बिल्लाह है, तल्लाह है, इस उम्मत को जागने का वक्त है। इस उम्मत को दहलीज़े फातिमा के इकट्ठे होने का वक्त है। इस उम्मत को जिक्र अली पे यकजा होने का वक्त है। इस उम्मत को अहले बैत के दामन से वाबस्ता होने का वक्त है। इस उम्मत को असहाब के दामन से लिपट कर कुरान पढ़ने का वक्त है। होश में आ मोमिन, होश में आ मोमिन, होश में आ मोमिन। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज ले इनकी पनाह। मैं क्या बिलाल बिलाल क्यों पई होंदी है? सलमान सलमान पे क्यों होंदी है? अबू जर पे क्यों होंदी है? सदीक सदीक पे क्यों होंदी है? फारूक पे क्यों होंदी है? उस्मान ज़िन्नो रहन पे क्यों होंदी है? ओए हैदर क्यों होंदी है? ओए ओने
जिन्ना नबी नू वेख के नहीं मन्निया बिन वेख्या सौदा की। वाह 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 अल्लाह माप माप के नहीं माना, तोल तोल के नहीं माना, मिन मिन के नहीं मन्निया, पुछ पुछ के नहीं मन्निया, बिन डिठिया सौदा कीता है ते सच्चा सौदा कीता। अल्लाह 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 अल्लाह। होश में हो, अभी भी बेहोश हो, गज के आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा दी कसम असी ते नशईयां, सानू ते नशा है जिक्र दा, सानू ते नशा है जिक्र दा। ये 2 दिन प्रोग्राम ना होन ते साडे अंदर ते खलबली मच जाती, साडे अंदर दी जिहड़ी तुगियानियां ने वो अपने तो बाहर हो जांदियां ने कि मोमिना तेरे अंदर विटामिन जड़ा जिक्र है ना उसकी कमी हो रही है। खुदा की कसम इस जिक्र का तू आदी हो जा, इत्थे भी गल बन जाएगी, उथे भी गल बन जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आमीन। जिनके हम जिक्र के लिए आए बैठे हैं और जिनके जानिब ये महफिल खींची चली जा रही है, कौन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। आज़ान सुबह का वक़्त हो गया है, सजदे से उठती हैं और फिर सजदे में चली जाती हैं। मालिक करीम ए खालिक अर्ज़ समावात ए अला कुल्लि शैइन कदीर ए जुल जलाल वल इकराम ए बेनियाज ए कादिर मुतलक, मेरे अल्लाह मेरी रात को इतनी वुसअत बख्श दे कि जी भर के तेरा जिक्र कर सकूं। फिर कुरान के अंदर वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तुम कहते हो कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां पर यह है? मैं कहता हूं कुरान तो पढ़ कि ये वो हैं जिनकी रातें सजदे और क़याम की हालत में गुजरती हैं और फिर सुबह उठ के फिर ये अर्ज करते हैं मौला साड़ी रात में और लम्बा कर दे। हम तो एक रात में बेदार हो जाते हैं, हम तो चंद लम्हों में जो है वो आवाजार हो जाते हैं। अपने दिल को, अपने सीने को, अपनी रूह को इश्क मुस्तफ़ा की लगन लगा, जिक्र मुस्तफ़ा का नशा लगा। खुदा की कसम मजा ना आए और जिंदगी के हालात बदल ना जाए तो मेरा गिरेबान होगा, तेरा हाथ होगा। ये जिक्र जो है ये किसकी जानिब मंसूब हुए चला जा रहा है? ये जिक्र किधर को जा रहा है? ये गल किथे पी जाती है? लगता है जे कि गल पई बनती है। सुनो, गल होंदी है गल वालियां दी, हाँ गल होंदी है नगलियां दी, कोई गल करदा, गल होंदी है गल वालियां दी, ते गल वालियां दी गल कीतियां अल्लाह शाहिद गल बन जाती जे। गल वालियां दी गल कीतियां गल बन जाती जे। कौन ज़हरा? खुदा की कसम सारी रात इनका जिक्र करें तो ये जिक्र खत्म ना हो। ये कितना अजीम जिक्र है कि आका कौन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मेरी लख्ते जिगर है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे दिल का करार है। आका कौन अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी मौला मुर्तजा के साथ निकाह हुआ। हजरत मौला मुर्तजा ने मदीना शरीफ से बाहर हदूद में घर बना लिया। अब बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा इस घर से उस घर चली जाती हैं। कोई दूसरा शहर नहीं, दूसरा इलाका नहीं, दूसरा मोहल्ला नहीं, कोई ज्यादा दूरी नहीं, कोई ज्यादा मुसाफत नहीं। इसके बावजूद अम्मा आयशा सदीका कहती हैं कि मैं देखती हूं कि जिस दिन से इस घर से फातिमा सलामुल्लाह अलैहा गई हैं, मेरे सर के ताज आका कौनैन सैयदुल आलमीन खातमन नबीयीन, उनके चेहरे पे हमेशा उदासी छाई रहती है, परेशान रहते हैं, अफसरदा रहते हैं, बात बात में फातिमा का जिक्र करते हैं।
बात बात में फातिमा का जो कोई जिसदा आशिक होवे उसे दी गल करदा, जो कोई जिसदा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सो सो मकर बहाने करके ओदे मरने मरना। अरे जिनके जिक्र से मुस्तफा खुश हों तो हम क्यों ना उनका जिक्र करें। जिक्र अली इबादत। हाफिज अहमद मुजद्दी साहब बिस्मिल्लाह। जिक्र अली बोलो, जिक्र अली मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, अली का जिक्र इबादत है। अब मैं अगर आपको समझाऊं तो मुमकिन है आपके जहनों में ना आए, लेकिन शायद किसी समझ वाले को समझ भी आ जाए। कुरान पढ़ना जी, सियाने हो तुसी सारे यार। नमाज पढ़ना, जिक्र करना, अल्लाह अल्लाह करना, दुरूद पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, नफल पढ़ना, हज करना, उम्रा करना, सदका देना, ज़कात देना, खैरात देना, यतीम के सर पे हाथ रखना, हुस्न इखलाक करना, प्यार से बोलना, मुस्कुरा के बोलना, पानी पिलाना, रास्ता साफ करना, रास्ते से गलत चीजें हटा देना, मस्जिद साफ करना, मस्जिद बना देना, मस्जिद में पानी लगवा देना, पंखा लगवा देना, ऐसे ही इबादत है जिक्र अली इबादत। अन्नज़्रु इला वजह अली इबादत। अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह। अब अली का चेहरा कहां से लाए? तो जो है खुदा की कसम साढ़े बाबिया ने सारी उम्र जिक्र अहले बैत डरदिया ही नहीं किया कि कोई ये ना आखे कि अपने घर की वडियाइयां आप ही पे कर दे हो। मैं जिस हस्ती का नाम लेने लगा हूं, पाकिस्तान उनका मोहताज है, उनका मरहून मिन्नत है। यहां का चप्पा चप्पा जो है उनके लिए शुक्रगुजारी के जुमले कहे तो फिर भी कम है। कौन? हजरत अमीर मिल्लत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, गज के सुभान अल्लाह को। आखिरी उर्स मुबारक, आखिरी महफिल पाक, कहते हैं संगियो बेलियो सारी उम्र जिक्र अहले बैत नहीं किया, इसलिए कि किधरे लोकी ना आखन अपने मुंह मियां मिठू, अपने घर दियां गल्लां आप ही पे बयान कर देने। तो सुनो, मैं आलम भी हाँ, फाजिल भी हाँ, मुहद्दिस भी हाँ, सियासी भी हाँ, समाजी भी हाँ और मजहबी भी हाँ। अल्लाह ने मैनू हर फन अता फरमाया, लेकिन मैं बहुत लम्बियां चौड़ियां तकरीरा नहीं करता। अहले बैत की शान में सिर्फ यही कहूंगा कि जाओ मेरे पास कोई बूटा ले आओ, कोई शीदा ले आओ, कोई मीदा ले आओ, कोई अच्छू ले आओ, मैं उसको हाफिज बना दूंगा। जाओ कोई जाहल ले आओ, आलिम बना दूंगा। जाओ कोई गवार ले आओ, मुफ्ती बना दूंगा। जाओ कोई बदकार ले आओ, फकीर बना दूंगा, फकीर बना दूंगा। कोई गाफिल ले आओ, अल्लाह का बंदा बना दूंगा। मैं ये दावा करता हूं। सुनो, तुमसे भी एक सवाल करता हूं। ये सब कुछ मैं करने को तैयार हूं। हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मुहद्दिस बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, फकीर बनाऊंगा, अल्लाह का बंदा बनाऊंगा, रसूलुल्लाह के दर का फकीर बनाऊंगा। जाओ, एक सवाल तेरे साथ है, कोई उठा करके ले जा, सैयद बना के ला। मैं हजरत ठीक कह रहा हूं? अल्लाह, कहीं कोई शक व शुबा, कहीं कोई ऐसी जिसमें बात में कहीं कमजोरी हो, जा ले जा, सैयद बना के ला। मैं क्या आज कोई होवे ते सैयद बना सकदा नहीं ते सैयदां दा बाबा फिर किवें बन सकदा है? हैं? जे कोई नबी वर्गा नहीं तो फिर कोई अली वर्गा भी नहीं। वाह 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 वाह। हाँ, मेरे मुस्तफा करीम का फरमाने दी शान है। मैं हदीस के साथ बात कर रहा हूं और मैं खुदा की कसम किसी को जो मैं वो डिग्रेड करने के लिए नहीं कर रहा। अगर कोई खुद होता जाए तो उसको रात को एहतसाब खुद करना चाहिए कि मेरे ईमान का पैमाना क्या है, क्योंकि हम तो इस जिक्र को अब इबादत समझ के कर रहे हैं। और इधर जब अली अली हुई है
99.99% मैंने चेहरे देखे हैं जो खुश हो रहे थे, और मैं शुक्राना अदा कर रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है ये पाकां दी महफिल च पाक ही आए बैठे ने, ये चंगियां दी महफिल च चंगे ही आए बैठे ने। अहले बैत की शान यहां पर मुकम्मल हो जाती है कि सब कुछ बन सकता है, सब कुछ मुमकिन है, कोई सैयद नहीं बन सकता। सैयद वही बनता है जिसको वो बनाए। सैयद वही बनता है कि जिसकी रगों में अली का खून हो, जिसकी रगों में सैयदा का खून हो, या तो हसन का बेटा हो या हुसैन का बेटा हो, या तो सज्जाद का बेटा हो या बाकिर का बेटा हो, या जाफिर सादिक का बेटा हो, या अली नकी का बेटा हो, या तकी का बेटा हो, या इमाम रजा का बेटा हो, है या हसन अस्करी का बेटा हो। सैयद तो वही बन सकता है जो इनका हो, जो इनका नहीं वो गौस पाक क्यों नहीं? क्योंकि गौस पाक सैयद ने। दाता साहब क्यों हैं? क्योंकि दाता साहब सैयद है। ख्वाजा साहब क्यों हैं? क्योंकि ख्वाजा साहब सैयद है। ते बाबा साहब क्यों ने? क्योंकि उन्हें सैयदां दे पैर धो पीते थे। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, ना आबलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, ना मसीद खोन दा डर है ते ना बहुत वड्डी गद्दी है कि कोई लै जाएगा। सानू बाबियां पीर ते बनाए नहीं, असी ते फकीर हां। मैं मशकूर व ममनून हूँ तय दिल से, दिल की गहराइयों से। मेरे बरादर मुकर्रम है साहबजादा वाली शान पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहब, और मेरे बड़े ही मेहरबान हैं, प्यार करने वाले हैं। मैं क्या अल्फाज कह सकता हूँ। अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और नज़र बद से महफूज फरमाए। साहबजादा पीर सैयद हसन रज़ा शाह साहब, और ये तमाम का तमाम फैज़ान जो है ये मेरे किबला आलम बाबा जी हुजूर का है कि जिन्होंने हमें और कुछ भी करना नहीं सिखाया, कि आपने हमें दीन सिखाया है। घर दी गल याद आ गई है तो कर लीए। घर दियां गल्लां भी अपने नाल ही कीतियां जांदियां, बेगानियां नाल ते ना कोई घर दियां करदा। हाँ जी, मैं दौरे तालिब इल्म और दौरे तालिब इल्मी में था तो मैंने अम्मा जी से आके एक दिन फड्डा डाल लिया। इतनी जुर्रत और जसारत तो नहीं थी कि बाबा जी किबला से मैं कुछ अर्ज कर सकूं, और खुदा की कसम एक अरसा तकरीर नहीं कर सका सिर्फ आपकी मौजूदगी की वजह से। तो मैं कह रही ये सारी जिम्मेदारियां मेरियां ही ने, ये सारियां दुआवां मैं ही मंगनियां ने, सारियां तकरीरां मैं ही करनियां ने, सारियां महफिलों च मैं ही जाके हाज़री लवानी है। ते आप तो चुप ही हो गए हो, तो अर्ज करो कि मेहरबानी है कि अजय आप चुप ना हो। अम्मा जी हजूर भी भोले पाले ने, बादशाह बंदे ने, बड़े मेहरबान ने। खुदा दी कसम तुसी इत्थे बैठे हो, उन्होंने उत्थे बैठिया फिक्र है कि संगियां लंगर खादा है कि नहीं खादा, जिहड़ा खादा है वह गर्म सी कि ठंडा सी, भांडे साफ सन कि नहीं सन। और ये उन्होंने मेहरबानियां ने और कमाल मेहरबानियां। अम्मा जी हजूर ने रूबरू हू बखू ऐन बैन वही गल्लां बाबा जी हजूर ने जा कीतियां कि तुहाडा पुत्तर ये पिया कहंदा है। आप कहते हैं एक वक्त आएगा मैं तो जवाब देंगा। अजय खामोश हो गया, और फिर एक वक्त आया। वो वक्त आया जिस वक्त की इन्होंने मेरे लिए दुआ की होगी। वो वक्त था कि जिस वक्त में बुजुर्गों की निगाह दिल नवाज पड़ी। खुदा की कसम मेरे वर्गा नलायक बंदा तकरीर करे तो पीर सैयद कबीर अली शाह साहब वर्गियां हस्तियां आखन अलीपुर दे अज तक ते पीर खामोश ही सन, अहां ते सारे चुप ही वेखे ने। अल्लाह का शुक्र है कोई बोलन वाला आ गया है। मैं जे तुहाडी नजर विच जच गया तो फिर समझो गल बन गई। हाँ खुदा शायद है पीर अहमद रज़ा शाह साहब गवा ने बाबा जी खादम हुसैन रिजवी वर्गी शख्सियत होवे ते मैं एवं माड़ा जा एक वाकया बयान किया तो बाबे होरा मेरे नां दियां सारियां गर्दाना पढ़ छोड़ियां।
मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। अब जब ये मकाम आया तो फिर मुझे बाबा जी हुजूर फरमाते हैं, मैं चुप्पा इसलिए कि मैं चुप रहा तो ये इस तरह बोले। मेरी खामोशी की वजह ऐसी कि मैं हमेशा खामोश रहा और जिस तरह मैं चाहना वहां उस तरह ही बोले, और आज उस तरह बोलता है प्या। मैनू नहीं पता बाबा जी को केड़ा लेजर ऑपरेशन है, पर गल जिहड़ी है जे ना कोई कमाल ही जे। अल्लाह दी कसम, मैं बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद अकरम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नाल 18 साल सुता। 6 महीने का सा मेरी अम्मा जी मैनू आप नाल पाया तो मैं फिर आप नाल ही सौंदा रहा। 18 सालों में मैं अपना बाबा नहीं सियान सकिया। मैनू नहीं पता लगा ये किस मकाम ते ने, ये किहड़े वेले उठते हैं तो किहड़े वेले की करते हैं और किस तरीके नाल करते हैं और कितनी खामोशी नाल होंदा है। और विसाल फरमा के जिहड़े पहले 40 दिन सन वो जिहड़े अनवारो तजल्लियात, मैं अकेले नहीं मुझ समेत सारे संगी साथियां ने जो देखा है वो खुदा दी कसम वो कोई बयान नहीं कर सकता कि ऐसा ऐसा समंदर है कि अंदर संभाल गया और एक छलक भी नहीं। सुल्तानी साहब एक छलक ही नहीं, एक कतरा नहीं बाहर डिगदा, आवाज ही नहीं, शोर ही नहीं, कोई मैं नहीं, कोई चढ़ा नहीं, कोई ची नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी खामोशी दे नाल इतना इतना बड़ा समंदर पी गए ने। वल्लाह इसलिए तो अज जो यूट्यूब के मौलवी ने, और मैं यूट्यूब के जाती तौर पर भी मौजूद नहीं सिर्फ इस वजह तो कि 4 किताबां पढ़ के इतनी इतनी बढ़िया गल्लां और इतने इतने बड़े दावे और बुजुर्गों दी इतनी इतनी बेअदबियां और बेबाकियां और बदतमीजियां। खुदा शाहिद है, इस बात को अपने दिल में जगह दें। जिस किसी के अंदाज में या अल्फाज में बदतमीजी का आंसर झलके उसे कभी आलिम दीन न समझिएगा, किसी चौक का गुंडा और बदमाश होगा, किसी अच्छे खानदान का नहीं होगा। आलिम दीन तो वो हैं, ये देखो दरवेश बैठे हैं सूफी, हाफिज अहमद साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ पीर बैठे ने, इन्हां ਨੂੰ कोई फड़ सकता है? इन्हां दी परवाज ਨੂੰ कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कभी इनमें आपने बदतमीजी नहीं देखी होगी। मेरे इर्द गिर्द के तमाम अहबाबों को मैं गवाह बना के कहता हूं कि नाराज जरूर होते होंगे, डांट जरूर लेते होंगे, लेकिन कभी किसी से बदतमीजी और किसी की तौहीन नहीं की। क्यों? ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहंदा। ये साडे बाबियां दा सबक है। ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहंदा। एक बंदे दा दिल ना टावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा। इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं और इसी पैगाम को साथ लेकर के जाइएगा। कभी किसी का दिल ना तोड़िएगा, ना जुबान से, ना अपनी हरकत व सकनात से, ना किसी ऐसे अमल से जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचती हो। एक कदम पीछे हो जाए, अल्लाह तुम्हें इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतना सुकून अता फरमाएगा कि तुझे पीछे हटने की हमेशा आदत पड़ जाएगी। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक़ नहीं, मुमकिन है तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।